और एसीबी ने बूंदी में बड़ी कार्रवाई करते हुए उद्यान विभाग के सहायक निदेशक को ट्रैप किया। रिश्वत लेते रामप्रसाद को गिरफ्तार किया गया। 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए अधिकारी पकड़ा गया। बिलों के भुगतान की एवज में पैसे मांग रहा था। बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। उद्यान विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर रामप्रसाद मीणा 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। सोलर प्लांट लगाने वाले ठेकेदार से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत की पहली किश्त में 2.5 लाख रुपए की देने की सहमति बनी थी। बिलों के भुगतान की एक फाइल पर करीब 4 से 5 हजार रुपए की रिश्वत। जानकारी के अनुसार करीब 217 फाइलों के बिल पास करने के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। और तस्वीरों में ये वो अधिकारी है, ये वो कर्मचारी है जिसने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। ये सहायक निदेशक है उद्यान विभाग में और एसीबी ने तस्वीरों में नजर आ रहे इसी शख्स को पकड़ा है 2.5 लाख रुपए लेते हुए। विष्णु शर्मा संवाददाता जयपुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, सबसे पहले तो आपसे इस कार्रवाई के बारे में जानना चाहेंगे कि जब हर एक फाइल पे 4 से 5 हजार रुपए मांगे जा रहे थे तो क्या एक साथ सभी फाइलों के 2.5 लाख चुकाए जा रहे थे? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रामप्रसाद मीणा है उन्होंने इस रिश्वत के में करीब 5 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की थी। यह रिश्वत की डिमांड जो है वो सोलर प्लांट लगाने वाले ठेकेदार पुरुषोत्तम शर्मा से की गई थी। जी विष्णु, जैसा कि जो है वो खबर हमें कह रही है कि हर फाइल जो है वो लगभग सैकड़ों फाइल थी। हर फाइल के बदले 3 से 4 या 5 हजार रुपए तय किए गए थे और आधी रिश्वत, पूरी रिश्वत 5 लाख रुपए की मांगी गई थी, आधी दी जा रही थी 2.5 लाख रुपए। यानी कि अब तक कितनी फाइलों पर साइन कर चुका था 3 से 4 हजार के हिसाब से? देखिए, अभी तक की जो जानकारी सामने आई है वो यही है कि पुरुषोत्तम शर्मा की 217 फाइलें जो है वो पेंडिंग थी और एक फाइल को निपटाने के लिए यानी उसको बिलों की जो भुगतान को करने के लिए 4,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। लेकिन इसके अलावा जो रामप्रसाद मीणा है वह पुरुषोत्तम को ठेकेदार को यह भी धमकी दे रहा था कि यदि वह फाइलों का भुगतान नहीं करेगा तो वह आगे भी उसको नया काम नहीं देगा। जी विष्णु, एसीबी ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता, चाहे भले ही वो इतवार का दिन हो, छुट्टी का दिन हो, लेकिन पूरे राजस्थान से 1 से 2 कर्मचारी या अधिकारी ट्रैप ना होते हो। बावजूद इसके जो है रोज इस तरीके के मामले सामने आते हैं। कर्मचारियों में कहीं ना कहीं कानून का खौफ है नहीं? बिल्कुल, एसीबी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। रोजाना एसीबी के ट्रैप हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो रिश्वत लेने वाले लोग हैं उनमें डर नहीं है। उनको लगता है कि शायद उनको कोई देख नहीं रहा, लेकिन एसीबी जो है चप्पे चप्पे उसकी नजर बनी हुई है। कई भ्रष्ट जो घूसखोर हैं लगातार शिकायतें 1064 के ऊपर लगातार जो है शिकायतें एसीबी तक पहुंचती है और इसके बाद एसीबी उस ट्रैप को सत्यापन करती है और उसको अंजाम भी देती है। जी कोटा से ओम प्रकाश भी हमारे साथ बन गए, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए मीणा जी को गिरफ्तार किया गया है। कितनी फाइलें उनके पास में पहुंच चुकी थी, कितने बिल तैयार वो कर चुके थे और दूसरी किस्त कब दी जानी थी? जांच कर रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सोलर कनेक्शन का कार्य जो करता था परिवादी, उसको प्रति जो एक कनेक्शन की एवज में 18,000 रुपए का मानदेय मिलता था और इसमें से 4,000 रुपए का मानदेय ये जो आरोपी है उद्यान विभाग का सहायक निदेशक वो मांग रहा था। तो इस आधार पे उन्होंने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत की फिलहाल डिमांड की और 11 तारीख को ही सत्यापन कर दिया था। उसके बाद आज 14 जो फरवरी को आरोपी को रंगे हाथों 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बड़ी बात यह है कि आरोपी ने अपने कार्यालय में बेखौफ होकर रिश्वत की राशि ली और रिश्वत की राशि लेने के बाद अपने जो किराया का मकान है वहां जाने लगा तो पीछे एसीबी की टीम ने पीछा करके उसको दबोच लिया और 2.5 हजार रुपए की जो 2.5 लाख रुपए की जो रिश्वत है वो जो एसीबी की टीम है उसने बरामद कर ली। बड़ी कार्रवाई एसीबी की टीम की, बूंदी एसीबी की टीम की इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। हालांकि अब तक की बूंदी एसीबी की जितनी भी कार्रवाई है उनमें से सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है और नए साल की ये बड़ी कार्रवाई है। ये रामप्रसाद मीणा ये इंद्रगढ़ बूंदी का ही रहने वाला है और फिलहाल जो देवपुरा बूंदी में प्रोफेसर कॉलोनी में निवास करता है और सहायक निदेशक है। इन्होंने परिवादी से बेखौफ होकर रिश्वत की मांग की। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि अधिकारी एसीबी द्वारा लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बावजूद भी अधिकारी और कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वो बेखौफ होकर रिश्वत ले रहे हैं। शायद उनमें जो एसीबी का भय जो व्याप्त होना चाहिए शायद वो नजर नहीं आता है। ओम प्रकाश, विष्णु, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
अब देख